हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैथ का कंप्लीट सिलेबस क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैथ का सिलेबस आप जानते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर भी बहुत कुछ होता है। एलसीएम एचसीएफ हुआ या परसेंटेज हुआ, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, सब टॉपिक होते हैं, क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स रेलवे का सिलेबस जो मैथ का होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए, नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहला टॉपिक मैथ का नंबर सिस्टम ही होता है। आप यहीं से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपको डिविजिबिलिटी पढ़ना है, नंबर ऑफ जीरो, सिंप्लीफिकेशन, प्राइम, को प्राइम। नंबर सिस्टम में बहुत प्रकार के, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये, बहुत, और यह एक तरह से बेस है मैथ का, यह आपको पढ़ना होता है। उस नंबर सिस्टम में ही देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की गुंजाइश रहती है, और जो रेलवे के एग्ज़ाम में खास तौर पर इनसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं, वह सब हम देखने वाले हैं। देखिए, संख्याओं पर आधारित होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। आप सब जानते हैं कि संख्या, को प्राइम संख्या, इवन और अभाज्य, ये सब आप जानते हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित, आप जानते हैं कि पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली 50 का योग, पहली 200 का योग, इस प्रकार से जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करना हो, कोई संख्या जोड़ दी जाती है, उसमें कोई संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, ये इस प्रकार की भी होती हैं। संख्याओं के वर्गों पर आधारित और घनों पर आधारित होते हैं, कि कोई भी संख्या का वर्गमूल आपसे पूछ सकता है, या घन या वर्ग, स्क्वायर, क्यूब रूट कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद में योग, अंतर और गुणा पर आधारित होते हैं, कि दो संख्याओं का योग 45 है और उनका जो अंतर है वो 10 है, और इस प्रकार से आपको संख्या क्या होगी यह बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। या गुणा पर, दो संख्याओं को गुणा करने पर 35 आता है, भाग देने पर, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये सब। भाग की लंबी विधि होती है, उस पर होते हैं। गुणा और भाग पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। भाग की गुणन विधि पर आधारित होते हैं। भाजकता मतलब डिजिबिलिटी पर होते हैं, जैसे कि 3 का, 7 का, 11 का आपसे डिजिबिलिटी रूल पूछ लिया जाता है। उसमें कोई संख्या दे दी जाती है कि यह निम्न में से किससे विभाजित है, तो आपको यह सब भी पहचानना होता है। उसके बाद सर्ड और इंडेक्सेज आप जानते हैं, घातांक और करड़ी, और बहुत सारे इकाई अंक होते हैं जो आपको दे दिए जाते हैं, कि बहुत सारी पावर, 3 की पावर 35 दे दी गई, 25 दे दी गई, 7 की पावर 4 दे दी गई। इस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी वो दे दी जाती है इक्वेशन, और उनका आपको यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं वह निकालना होता है। उसके बाद में बार पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको डिटेल सिलेबस का भी जानना जरूरी है कि क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम से ही आपका हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ होता है जो आपका मिस हो सकता है, वो भी आपको जानना होगा। तो यह सब क्वेश्चन आपको जानने चाहिए। नंबर सिस्टम का ये हो गया। बहुत जानवरों पर आधारित आपने क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, कि 4 पैर हैं, 10 सिर हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। संख्याओं को आपस में संबंध होता है कि 2 से इतनी ही बड़ी है, जो कोई संख्या होती है कि 50 से इतनी बड़ी है, कि वो 60 से जितनी छोटी है। गुणा और भाग, जोड़ घटाव, ये सब आपको नंबर सिस्टम में आना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अगला टॉपिक। अगला जो हमारा रहता है इकाई अंक, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्क्वायर रूट को आपको भी रूट बता चुका हूँ। भाग विधि, गुणन विधि, और अज्ञात राशि का ज्ञात करना है। जैसे कि ये इक्वेशन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसका क्या मान होगा एक्स का, या भिन्न के रूप में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना पड़ सकता है। जोड़, घटाव, गुणा, या वर्गों का अंतर, घनों का अंतर आपसे दे दिया जाता है कभी कभी। और यह सब आपको रीजनिंग में भी बहुत काम देता है। यही सब टॉपिक रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो आपको यह वहाँ भी काम देगा। आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। सर्ड और इंडेक्सेस, घातांकरण हम जान चुके हैं। देखिए, फ्रैक्शन होती हैं, इनमें फ्रैक्शन भी आती हैं बहुत सारी। भिन्नों के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे साधारण भिन्नों की तुलना करवा ली जाती है, या दशमलव में, डेसिमल में भिन्न दे दी जाती हैं। भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न आपको बनाना आना चाहिए, या आपसे उसका हर और अंश पूछ लिया जाता है, वह आपको आना चाहिए। या कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, बहुत सारी भिन्न आपको दे दी जाएंगी, वह आपको आनी चाहिए। यह सब टॉपिक हैं जो आपको डिटेल आने चाहिए। उसके बाद में देखिए, सरलीकरण में भी बॉडमास का नियम होता है। भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, वर्गों पर होते हैं, घनों पर होते हैं, परसेंटेज पर आधारित होते हैं। यह सब आपको आने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में भी रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है सिंप्लीफिकेशन का।
उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ की बात करी जाए तो एलसीएम में मल्टीपल पर कॉमन मल्टीपल होते हैं कि 45 है 50 है, इनका कॉमन मल्टीपल कोई संख्या दे दी जाएगी, किससे ये विभाजित है, किसका ये गुणन है गुणनफल है, ये सब आपको दे दिया जाता है। दशमलव पर संख्या होती है, उनका एलसीएम निकालना होता है कई बार। रेशियो पर भी एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में शेषफल तो आप जानते ही हैं कि शेष बहुत बड़ी संख्या दे दी जाएगी और इसका शेषफल इतना बचेगा तो कौन सी से भाग देने पर 10 शेष बचता है तो कौन सी संख्या से यह डिविजल है या मल्टीपल है, किस संख्या का, ये आपसे पूछ लिया जाता है। योगांतर और गुणांक पर आधारित क्वेश्चन दिए जाते हैं, भाग विधि होती है और एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे मिसलिनियस टॉपिक भी होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद में बात की जाए रेशियो प्रपोर्शन का टॉपिक पूछा जाता है। देखिए ये ऐसा टॉपिक है, इससे आप बहुत सारे मैथ के और चैप्टर भी कर सकते हैं, जैसे एवरेज हो गया, स्पीड हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। रेशियो प्रपोर्शन आपको अच्छे से करना होगा, इससे आप 4-5 टॉपिक मैथ के कर सकते हैं इसी से। अब देखिए रेशियो पर आधारित होता है, अनुपाती संख्या होती हैं, अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है, जोड़ घटाव पर, सिक्कों पर आधारित आपने देखे होंगे क्वेश्चन। उसके बाद में खर्च किया, 50,000 कमाता है, 10,000 खर्च करता है कमरे के किराए में, 10,000 पेट्रोल में, इस प्रकार के आय और व्यय होते हैं, यह भी आपको आने चाहिए। उसके बाद में एज रिलेशन, आयु संबंध आप जानते हैं, और उम्रों का योग, उम्रों का अंतर, उम्रों की योग अंतर, अनुपात होता है इसमें भी। ये देखिए एक तरह से ये रेशियो प्रपोर्शन से ही पूरा टॉपिक होता है, आपको एक्स से ना करके इसको रेशियो प्रपोर्शन से करेंगे, बहुत ही ईजी रहता है। गुना बहुत के उसकी उम्र 10 साल पहले उसके बेटे की 2 गुना थी, इस प्रकार के और मिसलिनियस टॉपिक इसमें भी होते हैं, वह भी आपको देखने होते हैं। उसके बाद में देखिए पार्टनरशिप है, बहुत ही बड़ा टॉपिक नहीं है ये, लेकिन इसमें कुछ आपको गिने चुने वो क्वेश्चंस के टाइप हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट पूंजी हो, समान समय के लिए लगाई जाती हैं, कि उसने समान समय के लिए एक ने 500 रुपये लगाए, एक ने 400 लगाए, तो लाभ पूछ सकता है या कुछ भी। या जब समान पूंजी हो, डिफरेंट समय के लिए लगाई गई हो, या डिफरेंट पूंजी डिफरेंट समय के लिए लगाई गई हो, जब बीच में ही कुछ पूंजी वापस कर लेता है, यह भी आपने देखा होगा बहुत बार, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में जब लाभ में बराबर बांटा जाए, जब लाभ में भिन्न भिन्न बांटा जाए कि लाभ में उसका हिस्सा इतना है इसका इतना है, यह भी आपसे, तो ये इस प्रकार के पार्टनरशिप में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब मिक्सचर एलिगेशन का ये जो टॉपिक है, इसमें क्या है देखिए, ये इससे भी बहुत सारे अन्य जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके खुद के क्वेश्चन होते हैं। आपको यह पता करना होगा कि मिक्सचर एलिगेशन किस क्वेश्चन में लग सकता है, यह आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा। आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और इसमें कैसे बनते हैं एक बार वह भी देख लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनने की गुंजाइश रहती है। जब 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाती हैं, ये दूध पानी, पानी दूध, इतने का है, फिक्स रेट है, वो मिलाई जाती है। लाभ परसेंट, हानि परसेंट को मिश्रण में बेचा जाए, यह सब आपने देखा होगा। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए या घटाई जाए, जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, यह भी आप जानते हैं। जब दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब समान मात्रा कई बार घटाई या बढ़ाई जाती है, कि उसमें से एक टंकी में 50 लीटर था, उसमें से 2 लीटर निकाल लिया, फिर 4 लीटर जोड़ दिया, इस प्रकार से। उसके बाद में भिन्न भिन्न मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, जब 2 मिश्रण से तीसरा मिश्रण बनता हो, यह तो जानते ही हैं, दूध और पानी मिला दिया, टोटल मिश्रण। तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना होता है, कि पानी और दूध का अनुपात क्या है, यह सब आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन इससे बनने की गुंजाइश रहती है, और बनते ही बनते हैं। एलिगेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। उसके बाद में एवरेज है, औसत है, इसमें साधारण प्रश्न तो बनते ही हैं, उसमें समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हुआ है, यह बनता है। उसके बाद समूह में कोई व्यक्ति को निकाला जाता है, वह बनता है। समूह में एक व्यक्ति का स्थान दूसरा व्यक्ति ले लेता है, जिसका एवरेज ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं, यह भी होता है। जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है, समूह है उसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो, वह भी होता है। उसके बाद में मिसलिनियस होते हैं, जैसे कि 2 पर 1 3, जो हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में,
बहुत सारे स्टूडेंट थे कि 3 स्टूडेंट का औसत है वह 38 है और 5 स्टूडेंट का 200 है। एक को मैक्सिमम नंबर लाना है और एक को मिनिमम लाना है, कितना लाना है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन होते हैं और अगला जो बाकी का जो करेंगे वो पार्ट 2 में हम पूरा आगे के जो चैप्टर हैं उनका भी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में अगले जो मैथ्स के चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको पढ़ना है कि क्या पढ़ना है। अब एवरेज का मतलब एवरेज में क्या पढ़ना है आपको, यह भी तो अंदाजा होना चाहिए। उसके लिए आपको यह टॉपिक है कुछ इनको पढ़ना होगा, यह तो आपको पढ़ने ही। और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।